बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए मुहैया करेंगे। दोस्त व दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों से बात होगी ना नरम रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। जो कुछ भी हो जाए दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। सीपैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। विफाकी काबीना की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के लिए दुआए मग़फ़िरत। मुलव्विस दहशतगर्दों की जल्द अज जल्द निशानदही करके भरपूर कार्रवाई की हिदायत। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते। किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है। डरने वाले नहीं। दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्द छुप कर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलूचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास अमन आमा और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बारे ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीराह में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाल ख़वारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ऑपरेशंस में फितनाल ख़वारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की तजदीद करता है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को मुझ समेत पूरी कौम खिराजी अकीदत पेश करती है। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। जो नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे, उनकी मजम्मत करे। वो दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं। हमने वो दहशतगर्दों को अपना जेलों से छुड़वाया, हमने रास्ते खोले। वो जो यहाँ से भागे हुए थे उन 2 ऑपरेशंस के बाद वो वापस पाकिस्तान में आए। ये डायलॉग के नाम पे हमने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। नाराजगी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं।
दहशतगर्दों को बसाया गया, डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है, टांगे खींची जाती हैं। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान मुआशी कुव्वत न बने। दहशतगर्दी और मुआशी मसाइल पर सियासत से बालातर होकर हल ढूंढना होगा। बलूचिस्तान इशू पर सियासत न करें, बातों के बजाय हमें कोई हल तलाश करना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। इसहाक डार को माइक देने पर ऑपोजिशन की नारेबाजी। बलूचिस्तान में इस किस्म का इंटेलिजेंस फेल्योर आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया? ये हम कैसे मान लें? हमें बताया जाए, इंटीरियर मिनिस्टर वो हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बदतर हो गई है कि जिसमें कोई भी शहरी अपने आप को महफूज नहीं समझता। ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल बदतर हो गई। ऐसे हालात में मुल्क में सरमायाकारी कौन करेगा? जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। बलूचिस्तान के लोगों में इस्तराब पाया जाता है, चाहते हैं अमनो अमान की सूरत हाल पर ऐवान में बहस हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। पंजाब पुलिस ने हर तरह का जुल्म ढाया है। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में दाखिल होना सॉफ्ट टारगेट है। कच्चे के इलाके में ये डाकुओं का मुकाबला नहीं करते। इस तरह मुल्क आगे नहीं पीछे की तरफ जाएगा। शिबली फराज की कड़ी तनकीद। जिस तरह हम कहते हैं कि 1973 बेहतरीन कागज का टुकड़ा है आईने पाकिस्तान जो पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बदकिस्मती से अमल के जो हालात है वो हम सबको पता है। इस तरह सर नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा साबित हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, उस पे आज तक अमल नहीं हुआ। वो लोग सहूलतकार हैं जिन्होंने सर 102 दहशतगर्द कैदियों को रिहा किया है, क्या वो सहूलतकार है या नहीं? नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा, लेकिन कभी अमल दरामद नहीं हुआ। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दों को रिहा किया गया, क्या वो सहूलतकार हैं या नहीं? दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जिहाद के नाम पर प्रोमोट किया गया। इसके बदले लाखों डॉलर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में बाकायदा उन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर रह चुके हैं। सरबराह ANP अहमद वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम की मुखालफत। नया कानून पार्लियामेंट से मंजूर होते ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा हल्काबंदियां करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर्स सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। 9 वार्ड्स मेंबरान खातून, नौजवान, अक़लियत, मजदूर और किसान को मुंतखब करेंगे। इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। 2022 में भी एक्ट में तब्दीली से लोकल बॉडीज इंतखाबात मुलतवी हो चुके। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमत रुकन बैरिस्टर दानियल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। खून के आखिरी कतरे तक गरीब अवाम की एक एक पाई की हिफाजत करूंगा। मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अफसरशाही और अशराफिया गरीब अवाम के टैक्स पर ऐश करे। वज़रा किफ़ायत शुमारी मुहिम के इक़दामात पर भरपूर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। गवर्नेंस की बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। इदारों की डिजिटाइजेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत का अपने अखराजात कम करने और किफ़ायत शुमारी का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। काबीना की रेकोडिक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी।
CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक, पाक PWD की तहलील, स्टाफ और जारी मंसूबों की दीगर वजारतों को मुंतकिली की तजावीज़ पेश। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की सिफारिशात की मंजूरी। पार्लिमानी फोरम पर ताउन के लिए JUI और PTI की कमेटियों का इजलास। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला। अवामी इशूज और कानून साजी से मुतल्लिक दोनों जमातें एक साथ चलेंगी। मुलाकात में इत्तेफाक। सेनेट इजलास में कानून साजी पर मुतफिका मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला। इजलास में शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, कामरान मुर्तजा, गफूर हैदरी शरीक हुए। मौलाना सियासी महाज पर मुतहर्रिक। JUI सरबराह फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है, 12 साल हमारी मुखालफत रही है। दिनों के अंदर इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। हर सूबे के वसाइल पर मकामी लोगों का हक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों। ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। मुल्क के साथ लड़ना ये शायद ये हमारे हुकूक के रास्ते में मुश्किलात तो पैदा करेंगी, आसानियाँ नहीं। और इन चीज़ों को हमें सियासी तौर पे हल करना होगा। ताकत के ज़रिए हल करने में तो हमारे 20 साल गुजर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है PTI एक सियासी जमात है। PTI ने 40 MNAs और पंजाब से 107 MPAs की कंफर्मेशन फाइल की। हमारे MNAs और MPAs में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। लोग बानी PTI के नजरिए के साथ हैं। हमें किसी इंतखाबी निशान की जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। PTI अंदर से टूट फूट का शिकार है। कुछ दिन बाद कई फॉरवर्ड ब्लॉक्स और ग्रुप सामने आएंगे। पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। इंतशारी टोला आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस 0 है। सूबे को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। वजीर आजम के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का जजों की उम्र बढ़ाना है। 3 साल या 2 साल जजों की उम्र बढ़ाने से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। जो आज जज बैठे हैं कि वो खुद इस कानून को रद्द करेंगे। ये जब भी आप किसी को ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इससे हमेशा मुल्क का भी नुकसान होता है, उस शख्स का भी नुकसान होता है और अदारे का भी नुकसान होता है। क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना है? जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुल्क को कुछ नहीं मिलेगा। जजेस खुद इस कानून को रद्द करेंगे। किसी को ज़ाती फायदा पहुंचाने से मुल्क का नुकसान होता है। मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता आइन का रास्ता है। सियासी इस्तेहकाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुल्क में सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना होगा। डर है 2013 वाली सूरत हाल में वापस ना चले जाएं। 2013 में रोज़ाना धमाके होते थे। मुल्क में इस्तेहकाम ना हो तो बलोचिस्तान जैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। रेकोडिक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी। रवां हफ्ते मुआहिदा मुतवक्की। $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ ग्रांट चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी। मुआहिदा तय होना IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआविन साबित होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा। रेकोडिक में सरमायाकारी के लिए वजारत तवानाई हुकाम वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। नेपरा हर 3 माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतों का तयन करता है। नासमझी की वजह से कहा जाता है कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमेशा कहा जाता है कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सितंबर से लेकर नवंबर के बिलों में 96 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में ₹2.87 की कमी आएगी।
तमाम सारिफीन को टैक्स कीमत में ₹2.37 फी यूनिट कम अदा करना पड़ेंगे। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची में मूसलाधार बारिश, मुताद्दिद इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नवाबशाह में तूफानी बारिश से सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। 9 अप्रैल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बदीन, टंडू, मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। बहावलपुर, हुजरा शाह मुकीम, अहमदपुर शर्किया, उच्च शरीफ, रनाला खुर्द में भी तेज बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। ठट्टा के गांव हाशिम कलोई में बारिश से 40 कच्चे मकानात गिर गए। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून दम तोड़ गई। चकवाल में बारिश के बाइस छत गिरने से 50 मवेशी हलाक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। वाटर पंप और अमला नालालई के किनारे पहुंचा दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। चकवाल में भी बादल खूब बरसे। सईदन शाह शहर से गुजरने वाला नाला बिफर गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रोजान कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दर्जनों घर मुतासर। कर्क शहर और गिरदुनवाह में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुगयानी। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शहरा लोहार गली से बंद। बारिशों से बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पिंड दादन खान में बारिशों से तबाही। बस सैलाबी रेले में फंस गई। तमाम 15 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस। अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन का वक्त मांग लिया। मुझे 2 से 3 रोज मजीद दे दें, उम्मीद है मुस्बत खबर आएगी। वजीर आजम के इल्म में भी मामला लाया गया है। उसके बाद एक लापता कारकुन वापस आया है। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, जो कारकुन वापस आ गया उसकी दरख्वास्त निपटा देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी।